जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हम स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम एक डिफरेंट लेवल पे जाएंगे जो कि बिल्कुल नया है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, और वो है आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स और ऐसी बहुत सारी और हीलिंग जो स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारी लाइफ में चल रही हैं आजकल की लाइफ में, वो क्या है। आपने भी नई नई चीजें, नए नए नाम सुने होंगे और मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीजें हैं। तो आज हमारे साथ हैं अमित बहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमित बहल जी हमें बताएंगे कि आजकल ये जो नई बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई टर्म्स आई हैं, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, लामा फेरा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए नई हैं, तो उन सब के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई? हरे कृष्णा सभी को। मेरे हरे कृष्णा से ही जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में। मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड बोलता हूँ कि कृष्णा ना मिले होते तो शायद आज जो है वो कुछ भी ना मिला होता। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। आप स्पिरिचुअली तभी कनेक्ट होते हैं जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा फेज आता है जब आप बहुत टूट जाते हो, और भगवान ऐसे हर किसी को ना तोड़े। मैं यही बोलता हूँ कि पहली अक्ल आ जाए तो बहुत अच्छा है कि टूटना ही ना पड़े। जितने हम मेटीरियलिस्टिक होते जाते हैं उतना लाइफ पे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, और जैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड करते हैं, लाइफ मिराकुलस हो जाती है और ऐसा लगता है कि एक पावर है, डिवाइन पावर, जो आपके लिए काम कर रही है। मेरी जर्नी भी 2018 में हीलिंग से स्टार्ट हुई, और हीलिंग से करते करते तकरीबन आज मैं 21 मॉडलिटीज में डील करता हूँ, जिसमें से मेरी फेवरेट है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और लामा फेरा। एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जब हम मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागते हैं, पैसे की तरफ भागोगे, पैसा आपसे और दूर जाएगा। मनी एक एनर्जी होती है। अगर आप पैसे को अपने पास बुलाना चाहते हो तो मैं एक टेक्निक भी सिखा देता हूँ साथ साथ। अच्छा। एनर्जी, आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी के घर जाते हो, दो केसेस हैं। हाँ, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जो आपको इम्पोर्टेंस दे या आपको इग्नोर करे? ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंस दे। सेम मनी भी एक एनर्जी। अगर हम उनको धन्यवाद करते हैं कि पैसे को, कि इस पैसे को यूज करने से मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई। हम जनरली क्या करते हैं, अकाउंट हैज बीन डेबिटेड का मैसेज आता है और हमारा मायूस हो जाता है, पैसा कट गया। हम उसको दूसरे वे में लें कि सपोज मैंने मेडिसिन पे लगाया पैसा, तो इस मेडिसिन से मेरी हेल्थ भी तो ऐड हुई। मैंने बच्चों की फीस भरी स्कूल की, तो मेरे बच्चे अच्छे पढ़ पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी इंप्रूव हो रही है, वो एक काबिल इंसान बन पा रहा है। तो मैं एक शब्द सिखाता हूँ सबको, एरिगेटो मनी। एरिगेटो एक जापानीज वर्ड है जो मनी को धन्यवाद करते हैं। अच्छा। आपको जब भी पैसा आए या जाए, आपने मनी मन 3 बार बोलना है, एरिगेटो मनी, एरिगेटो मनी, एरिगेटो मनी। और एक और अफर्मेशन, व्हाटएवर मनी आई स्पेंट इट कम्स टू मी इजीली इन मल्टीप्लाइड फॉर्म। अच्छा। जो भी पैसा मैं खर्च करता हूँ चारों दिशाओं से बढ़कर मेरे पास आ रहा है। आप करो वाइब्रेशन कैसे हाई हो जाएंगे। अच्छा। तो मनी की तरफ भागो मत, छोड़ दो भागना, ये बोलना शुरू कर दो, मनी आपके पास आने लगे, क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो डिवाइन पावर के साथ, पैसा भी आपके पास ऑटोमेटिकली आता ही है। जैसे हम हस्बैंड को बुलाते हैं, वाइफ अपने आप जाती है मैरिज में, कहीं भी हम बुलाते हैं, सेम श्री हरि का नाम लेंगे, लक्ष्मी माँ आएगी आएगी। हाँ। तो श्री हरि का नाम लीजिए, लक्ष्मी माँ अपने आप आएगी। इसलिए एक स्विच वर्ड है, श्री हरि श्रीम। श्री हरि श्रीम 108 टाइम कोई भी व्यक्ति चैंट करे। अगर इसके और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कमल गट्टे की माला पे सुबह शाम 2 बार माला करे। कमल गट्टे की माला लक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय है, और हस्बैंड का नाम उनसे पहले ले रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने आपको बातों बातों में मनी को भी इंप्रूव करने का एक तरीका बता दिया। तो मनी आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर, जितनी आप हायर वाइब्रेशंस पे जाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। और हमें एक अपना जो सोच का तरीका होता है, आउटलुक है, उसको बदलना चाहिए। हम प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, सॉल्यूशन पर फोकस करें। तो प्रॉब्लम छोटी लगेगी क्योंकि आपको सॉल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे। तो आप जब स्पिरिचुअल होते हो तो आपका एक थर्ड आई भी खुलता है, आपका देखने का आउटलुक बदलता है चीजों का। तो वैसे ही मैं जब जुड़ा इन चीजों के साथ, आकाशिक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2022 30 अप्रैल को मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स हुआ कंप्लीट।
और ग्रैटिट्यूड ऑलवेज मेरी गुरु माँ को अर्पिता जी, ऑनलाइन सीखा था मैंने मुंबई से मैम से। और उस समय मैम ने इतना अच्छा सिखाया कि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पहले दिन से रीडिंग कर लेता था। अच्छा। मैंने जब मैम को पे करा 12,500 उस टाइम का मैम का एनर्जी एक्सचेंज था, और मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करे थे मैम को कि चलो 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, मेरे को जब भी कुछ सीखना था मैं पे कर देता हूँ, जैसे भी करना है मेरे को है कि सीखना है। और मेरे को भगवान की कृपा से मई मंथ 31 डेज का मंथ होता है, 26 रीडिंग्स मिल गई। और उस समय मैं 888 चार्ज करता था एनर्जी एक्सचेंज, तो लगभग मेरी फीस तो 1 महीने में रिकवर हो गई। बिल्कुल। और इसने मुझे इतना कुछ दिया, आकाशिक ने मुझे नए नए लोग दिए, और गाइडेंस आई कि आपको अब फ्रंट फुट पे खेलना है। मतलब मैं जनरली ऑडियोज बनाता था लोगों को मोटिवेट करने के कि आपको YouTube पे काम करना है, आपको लोगों को सिखाना है। तो मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की, मैंने YouTube पे वीडियो बनाने लगा। ओके। और पता नहीं कहां से लोग जुड़ते गए, अमेरिका से कोई आ गया, कोई जर्मनी से, कोई यूके से, कोई कनाडा से बहुत सारे, ऑल ओवर पैन इंडिया से। तो है बहुत जल्दी आपका इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपेंशन शायद 6 months लगे होंगे। अच्छा। उसका रीजन था क्योंकि हमारी जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो हमारी सोल पर्पस पे काम करती है। अच्छा। सोल पर्पस क्या है? आपकी जो लाइफ है ना, उसमें आपकी बॉडी हर बार बदलती है बट आत्मा सेम रहती है। ये तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख वाक्य है। बिल्कुल। तो आपको जो लाइफ मिली है वो कुछ सीखने के लिए मिली है कि प्रभु ने अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी गलती करी है, सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। क्यों होते हैं फिजिकली चैलेंज? उसका एक रीजन है। पास्ट लाइफ में ऐसे केसेस, मैक्सिमम केसेस सुसाइडल की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म किया था। उन्होंने प्रभु की दी हुई लाइफ को वैल्यू नहीं करी, इसलिए अब उन्होंने उनको ऐसी लाइफ दी ताकि उनको पता चले कि ये लाइफ कैसी होती है। पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि वो तो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली का भी उनके साथ कर्मा जुड़ा होता है। 101% उनको टेक केयर करते हैं। उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया होगा उसमें, जो भी कार्मिक होता है। ये पास्ट लाइफ में हमने मिलजुल कर, मेरे को बहुत सारे अलग अलग लोगों की जब मैं रीडिंग करता हूँ कि आप दोनों ही क्यों परेशान हो, एक कॉमन रीजन के लिए, क्योंकि उस कॉमन रीजन पिछली लाइफ में आप दोनों ने उस व्यक्ति को तंग किया था, चाहे वो मेंटली करा, चाहे वो आपने फिजिकली करा, चाहे आपने फाइनेंशियली करा। अगर आप तंग हो रहे हो क्योंकि आपने तंग किया है, अब इस केस में क्या करें? कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को देख के आपका पारा हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, हम देख नहीं पाते, वो भी कार्मिक है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए? वो हमें पेशेंस सिखा रहा है कि पास्ट लाइफ में जब मैंने उसको तंग करा था और आज मैं तंग हो रहा हूं तो मुझे कैसा लग रहा है, मुझे इसमें पेशेंस सीखना है। इतना तो हमारी सोच का लेवल ही नहीं होता ना कि हम यहाँ तक जाके सोचें कि मैं अगर किसी इंसान से परेशान हूं तो या तो मैंने इसको प्रीवियस लाइफ टाइम में परेशान किया है। 90% लोगों को नहीं होता, बट जो आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाता है, जिसको यूनिवर्स चुनता है, यूनिवर्स भी सबको नहीं चुनता। जिसको यूनिवर्स चाहता है कि अब तेरा हो गया, तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उसी को ही आकाशिक या डिवाइन एनर्जी के साथ मौका मिलता है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने का। तो एग्जैक्टली आप मुझे बताएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है किस थ्योरी पर बेस्ड है? मैं बताता हूँ। हम एक मेडिटेशन के माध्यम से ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हमारी एक टीम है, डिवाइन फोर्स है, जिसमें हमारे मेन है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी। आप समझ लीजिए लेखा जोखा कौन रखते हैं? चित्रगुप्त रखते हैं। आप समझ लीजिए चित्रगुप्त ही है, हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। ओके। हर व्यक्ति के रिकॉर्ड्स हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं। हम रिकॉर्ड्स रीडिंग तभी कर सकते हैं जिस व्यक्ति की परमिशन होगी। विदाउट परमिशन मैं आपके रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकता। जब तक आपकी सोल मुझे परमिशन नहीं देगी मैं रिकॉर्ड नहीं खोल सकता। फिर मैं रिकॉर्ड एक्सेस करता हूं, ऊपर जाके मेडिटेशन फेज में जाके मुझे आंसर अलग अलग माध्यम से मिलते हैं। 4 तरीके से आंसर मिलते हैं। एक, दिखाई देकर, सुनाई देकर, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या मुझे कोई स्मेल आती है। ओके। तो अगर मुझे किसी आंसर के लिए यस है तो मुझे अच्छी खुशबू आएगी। जब मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो मुझे फॉल्स सी स्मेल आएगी जो मुझे इरिटेट करेगी। एक ये तरीका है। या मुझे तो जनरली एक मूवी दिखती हुई दिख जाती, पूरी मूवी चल रही होती है जब मैं ऊपर जाता हूँ, और मुझे सारे आंसर्स फटाफट मिल जाते हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर्स ले पाता हूँ। मेरा जनरली किसी की भी रीडिंग अगर करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उसका सोल पर्पस क्या है, और वो कितना % पूरा हो गया ये भी मुझे पता चल जाता है। अच्छा। जिस व्यक्ति के सोल पर्पस जितने कम हुए होंगे अभी तक कंप्लीट,
उसकी लाइफ में ज्यादा परेशानियां होंगी, और जिस व्यक्ति के सोल पर्पस जितने ज्यादा कंप्लीट होंगे उसकी परेशानियां भी कम होंगी। और जैसी कोई भी पर्सन सोल पर्पस पे काम करता है, किसी का सोल पर्पस है उसको फॉरगिवनेस, फिजिकली चैलेंज लोगों की सेवा करना, प्यार देना लोगों को, और इसके अलावा कई लोगों का होता है कि उनको ना हॉस्पिटल जाके लोगों की सेवा करना। ऐसे बहुत सारे लोगों का आता है, उन लोगों का आता है जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को परेशान किया है मेंटली तरीके से, या पीटा वीटा है, कोड़े मतलब मुझे सारी चीजें दिखती है। तो उनको ऐसे केस में अगर वो हेल्प करते हैं तो उनकी जो पुरानी कर्मास उन्होंने करे हैं गलत, तो उसका एक तरीके से पश्चाताप हो जाता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सारा जो आकाशिक या इस तरह का जो वो है, ये साइकोलॉजिकल होता है बेसिकली, या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। हर व्यक्ति का एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें सभी रिकॉर्ड्स, बहुत लाइफ के रिकॉर्ड्स ट्रेस्ड है। तो जब आप हीलिंग करते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड्स की हीलिंग होती है, तो क्या आप 1-on-1 कनेक्ट करते हैं उस पर्सन के साथ? मैं दो तरीके से करता हूँ। एक, मैं कोई व्यक्ति चाहता है मेरे सामने करो, मैं उनके सामने भी करता हूँ, नहीं तो मैं 4:30 से 5 बजे मॉर्निंग में करता हूँ। उस समय बड़ी जल्दी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। तो हम दोनों तरीके से रिकॉर्ड सामने सामने भी होता है और मैं अपने अकॉर्डिंग भी करता हूँ। तो जब वो सोल आपके सामने नहीं है, सपोज आप मॉर्निंग टाइम में जब डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप उस पर्सन की जो रिकॉर्ड्स हैं उस समय अकेले कैसे चेक कर सकते हैं जब वो आपके सामने नहीं है? बिल्कुल, उसकी परमिशन उसकी सोल ने तो मुझे दे दी है ना। ओके। और अगर मैं उसकी बिना परमिशन के ऊपर जाऊंगा, मुझे रिकॉर्ड्स ही नहीं देंगे, मुझे बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ आपकी बातचीत होती है ऊपर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से कि मुझे इसकी रीडिंग करनी है, इसका नाम है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे इसकी कुछ सवालों के जवाब चाहिए और इसकी हेल्प करनी है। और अगर मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली तो मुझे कहेगा आप वापस जाओ, आपके पास परमिशन नहीं। उन्हें तो सब पता है ना, मैनिपुलेशन कुछ नहीं हो सकती। और जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे होंगे आप केवल उन्हीं प्रश्नों को जान सकते हैं, उसके पार्ट मतलब अपनी मर्जी से कोई और प्रश्नों के उत्तर आपको वहां से नहीं मिल सकती या रिकॉर्ड में से नहीं मिल सकती। मैं जनरल रीडिंग करता हूँ, मेरे एक पैटर्न है कि मैं 5 क्वेश्चन हर व्यक्ति के लेता हूँ विद सर्टेन एनर्जी एक्सचेंज, की इस एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप करेंगे। मैं उसके बाद जब रीडिंग कंप्लीट होती है उनसे कुछ और पूछता हूँ कि इसकी लाइफ को और बेहतर करने के लिए आपकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस जो आप देना चाहते हो। ओके। तो वो मैं जनरली पूछता हूँ, या कोई ऐसी गाइडेंस जिससे इसके सोल पर्पस जल्दी पूरे हो जाए अगर आप देना चाहते हो। तो जनरली मुझे कोई मंत्र डाउनलोड, मैं एक मंत्र मेरे को जनरली डाउनलोड है, मैं आपको भी सिखाता हूँ। ओम क्लीम, ओम क्लीम, इसमें भोले बाबा की एनर्जी भी है, काली माता की भी है। जिन लोगों का ऑरा बहुत कमजोर है, जिनको बुरी नजर लगती है या जिनको लोग तंग करते रहते हैं, दे स्टार्ट चैंटिंग ओम क्लीम 108 टाइम्स, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। ओके। जैसे आपने मुझे कहा कि आप 21 जो डिफरेंट फील्ड्स हैं इसमें आप काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड के अलावा और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम करते हैं, और वो ट्रेडिशनल जो हमारी एस्ट्रोलॉजी और जो है उससे किस तरह से डिफरेंट हैं ये चीजें? मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करता हूँ, टैरो कार्ड्स करता हूँ। हीलिंग में 4 तरह की हीलिंग मोडेलिटीज हैं, रेकी, करुणा रेकी, ओमकारा विद हलीम, लामा फेरा। इसके अलावा बहुत सारे स्विच वर्ड्स के ऊपर, एनर्जी सर्कल्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, एंजल्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी और इसमें बहुत फर्क है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं था, बट फिर भी मैं 21 विद्याएं सीख गया। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे पहले कि आपका एक वो माइंडसेट होना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाओ। बट जो ये मोडेलिटी हर व्यक्ति आराम से सीख सकता है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसको कोई बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोल के अंदर सीखने की भावना है तो आप हर चीज सीख सकते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या क्या हो। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर 4 साल 5 साल एक अच्छे से, तभी आप बन पाओगे। और ये छोटी छोटी कोर्स करके आप अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हो, लोगों की लाइफ को भी बेहतर कर सकते हो। तो ये जितनी आपने बोली, स्पेशली मैंने कुछ नाम अभी जैसे आपसे सुने, लामा फेरा, ये तो शायद बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एक हलीमा, ओमकारा विद हलीम में डिवाइन ब्लेसिंग है, 10 देवियों के नाम सुने होंगे। तो ये ओमकारा का एक्चुअली मतलब क्या? मैंने भी फर्स्ट टाइम जब आपका ये ओमकारा मीन्स काली माँ को पुकारने के लिए हम बोलते हैं ओमकार। तो उसमें आप क्या करते हैं? उसके लिए हम माँ की एनर्जीज के कनेक्ट करके 10 देवियां हैं, तो उनकी एनर्जी से हम किसी को भी हील कर सकते हैं, किसी का ब्लैक मैजिक हटा सकते हैं,
किसी की ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी की बुद्धि कमजोर है तो उसकी बुद्धि को तेज कर सकते हैं, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसकी हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप खराब है उसको भी ठीक कर तो सकते ये हैं। हुंकारा का मतलब जैसे हम बोलते हैं हुंकार भरना, ये वो है या ये कुछ और है? नहीं, बेसिकली क्या है, हूम एक बीज मंत्र माँ को हाँ। कनेक्ट करने के लिए, तो हुंकारा उनको बुलाना, आवाहन करना। अच्छा, हुंकारा का मतलब उनको और आवाहन। हलीम जो है बीज मंत्र बगलामुखी माता का है। अच्छा, हाँ, बगलामुखी माता का आजकल बहुत प्रचलन है। जैसे कहते हैं कि वो कुछ टाइम कोई देवी देवता बड़े, जैसे कहते हैं ना, पीक कलयुग पर में, रहते हैं, हाँ तो जी, उस वो इस समय कोर्ट काफी। केसेस में छिपाने में मदद करती हैं, एनिमी से प्रोटेक्शन में मदद करती हैं। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी? मैम, न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी ना पैरेलल चलती है। फर्क क्या है, न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ की पूरी एनालिसिस होगी, अच्छा, और फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं है, जैसे मेरे नाम, आपने ही पूछा कि आपके नाम की स्पेलिंग अलग क्यों है, हाँ, उसका भी एक रीजन है। पहले मेरा नाम था सिंपल AMIT अमित, BEHL बहल, तो वो जो टोटल था मैम वो केतु पे था, अच्छा, 25 नंबर पे आता था, और केतु पे मेरी लाइफ में बहुत कुछ आया और वो चला गया। ओके, मैंने कहा था ना, जब आप स्पिरिचुअली नहीं होते तो क्योंकि मैं पैसे की तरफ भाग रहा था, मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं था, वो स्पिरिचुअल वाला नंबर था मेरा। अच्छा, फिर जब मैंने विद्या सीखी तो मैंने अपने नाम की स्पेलिंग AMEETBEHLL करा, एक अच्छे टोटल पे 37 पे ले गया, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ से इंक्लाइंड है, मैचिंग है। और जब ये नाम मैंने 2021 में चेंज करा था, जब मैंने सीखी थी, और आज 4 साल हो गए भगवान की कृपा से। पहले एक टाइम ऐसा आया था कि लोग बात नहीं करते थे, बात करना छोड़ दिया, और आज सारे कहते हैं कि सर हम आपसे कब बात करें, ये फर्क है। बहुत बढ़िया। तो आपने मुझे जैसे एक चीज बोली कि पहले आपका जो नेम था वो स्पिरिचुअल डिवाइन फोर्सेस की तरफ था, और अब आपका जो है मटेरियलिस्टिक वेल्थ की तरफ हो गया। मैं बताता हूँ, वो उस समय उल्टा था ना, मैं पैसे की तरफ भाग रहा था, स्पिरिचुअल नहीं था। अच्छा। अब मैं क्या हूँ, स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, अच्छा, और वो पैसा अपने आप आ रहा है। तो आपने अपने नेम को जो है वो मटेरियलिस्टिक करा कर कि दिया। फाइनेंशियल सन के टोटल पे ले गया। Okay. सन का काम क्या होता है, दूसरों की मदद करना। सूर्य हम सबको देता है ना, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं सबको नॉलेज दे रहा हूँ, सब लोगों की मदद कर रहा हूँ। मेरे साथ n नंबर ऑफ लोग अटैच है मेरे अलग अलग ब्रॉडकास्ट में, किसी को कोई रेमेडी बताई, किसी को कोई रेमेडी बताई। आज भी मेरे को अभी किसी का टेस्टिमोनियल आया, मैंने किसी को ब्लैक मैजिक हो, बंधन दोष हो, तो उनका कैसे हटा सकते हैं, मैंने जब डाउनलोड करा। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो सिंपल क्या करना है, आपने एक नारियल लेना है मैम, ट्यूसडे सैटरडे को करना है, 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज फेर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, और पीपल के पेड़ के नीचे या जल प्रवाह कर दीजिए। आज उस व्यक्ति ने मेरे को अपनी फोटो भेजी जिसका करा, और उसके ऊपर बंधन दोष, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं था। सिंपल। कितने रुपए लगे? 50 रुपए लगे। सिंपल रेमेडी से उनका कितना बेनिफिट हुआ। पर आप बताइए कि ये जो एक तो ब्लैक मैजिक जो होता है, ये क्या आपको लगता है कि लोग करते हैं किसी के ऊपर? इसके बहुत सारे रीजन, लोग भी कर सकते हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपने ऊपर ब्लैक मैजिक करने, क्योंकि हमारे कर्मास। तो ये ब्लैक मैजिक प्रीवियस कर्म से भी जुड़ा होता बिल्कुल, अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी को ब्लैक मैजिक करा है, किसी को तंग करा, तो आपको तंग होना ही पड़ेगा। है? तो ब्लैक मैजिक प्रीवियस लाइफ टाइम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रीवियस लाइफ टाइम में किसी के साथ किया है? आकाशिक रिकॉर्ड से हम पता कर सकते हैं कि आपने पास्ट कर्मस क्या करे हैं। अगर आज आप पीड़ित हो तो आपने डेफिनेटली पास्ट वो लाइफ तो में डेफिनेटली करा ही है, किया ही है, हमने किसी भी कुछ ना तरीके कुछ से करा। हमारे कार्मिक या इस लाइफ में कुछ गलत करा होगा ना मैम, इस लाइफ का तो पता ही है हमें, हमने क्या सही करा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आज की डेट में जो वर्ल्ड है, हमने अभी लास्ट एपिसोड में भी हम जब बात कर रहे थे तो हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बट मैंने कभी देखा नहीं, फील नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लोग पर्पसफुली किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं? ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में? जब कोई सफल हो रहा है किसी की, आज के टाइम में लोगों के अंदर ईर्ष्या इतनी ज्यादा है, किसी को सफल होते नहीं देख सकते, उसको नीचे तो गिराना है ना। तो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी हमारी सोसाइटी में होंगे, बिल्कुल है, जो लोगों के ऊपर करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो भी नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर रहे हैं? करते हैं मैम, या वो अपना कर्मा चुका रहे हैं या नया एक नेक्स्ट कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। मेरे माइंड में बहुत टाइम से क्वेश्चन चल रहा है अमित जी, जैसे हमारे कहते हैं कलयुग चल रहा है और लोग बहुत सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं, फिर वो नेगेटिव सोल्स दोबारा एक नए शरीर में आ रही हैं, उनको फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। पहले इतने मेंटली चैलेंज लोग नहीं होते थे जितने आजकल हो रहे हैं, उतनी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से हमारा ये बढ़ रही है ग्रोथ, इस तरह से तो एक दिन वर्ल्ड ही पूरा जो है वो इतना मतलब खराब उसमें स्टेटस में चला जाएगा। तो इसको
कैसे हम वो कर सकते हैं कि इंसान इसी लाइफ टाइम में अच्छे काम करे, खराब करे ही ना? उसके लिए एक मैसेज मैं अभी देता हूँ। ये कलयुग है और कलयुग के भी सिर्फ 5000 ईयर्स हुए, बचपन इन्फेंट है। अच्छा। और जब 4,32,000 होगा तब तो कुछ और ही होगा। तो अगर हमने करना है तो हमने अच्छा करना और अच्छाई को फैलाना है। हमने अच्छा करना है, अच्छाई को फैलाना, मतलब डुप्लीकेट करना है। अच्छी चीज करो, अपने आप को, अपने घर वालों को सिखाओ, अच्छा फैलाओ। अच्छा करते जाओ, अच्छे करते रहो, तो इट कम्स बैक टू यू, अच्छा ही होगा। बुरा करोगे, बुरा ही होगा। यूनिवर्स आपको देखता है हमेशा, आप क्या कर रहे हो। अच्छा करते जाओ। अगर इस समय गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, पुराना माइनस वाला कर्म है वो प्लस में होता जा रहा है। प्लस कर्म माइनस को एकदम जीरो होगा, उसके बाद जितना अच्छा करोगे अच्छा होता जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा। नेगेटिव भी हो रहा है, उसमें भी हमें पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, पर लोग ऐसा करते नहीं। बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत कई सालों के बाद इंसान सीखता है। अच्छा, अब एक चीज बताएं हमें जी कि सोल पर्पस क्या होता है लाइफ में आने का? सोल पर्पस जो है, हमने जो ये जीवन हमें प्रभु ने इस जन्म में दिया है लाइफ में, वो क्या सीखने के लिए दिया है। अच्छा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उन लोगों को गुस्सा जो ज्यादा आ रहा है ये भी उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो उनको शायद पेशेंस सीखना था इस लाइफ में और वो नहीं सीख पा रहे। उस केस में उनके डबल कर्मा खराब हो गया। पहला जो लेसन सीखना था वो नहीं सीखा, गलत लेसन कर दिया। तो जनरली लोगों के जो लेसन 90% मैंने देखे हैं कॉमन ही निकलते हैं। दूसरों की हेल्प करना, भगवान के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि जब 9 महीने जो बेबी रहता है उसमें तो हर समय भगवान को शुक्र करता रहता है और बाहर जैसा ही सब भूल जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है, हम लोग कनेक्टेड हैं किसी ना किसी के साथ। कोई कान्हा जी के साथ कनेक्टेड है, कोई भोले बाबा के साथ कनेक्टेड है, कोई देवी माँ के साथ, बट इस लाइफ में आके हम वो रिश्ता भूल जाते हैं। इसलिए मैं हर स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को यही सिखाता हूँ, मंत्र जाप करो। आपकी जो सोल है ना, उसका जो मेन आहार है वो है मंत्र जाप करना। कोई भी मंत्र करो, हरे कृष्णा महामंत्र करो, राम की माला करो। मैं राम की माला की इतनी इंपॉर्टेंस है, आप राम की माला को जाप करने से अपने 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हो। कैसे? राम विष्णु जी का रूप है, राम भगवान जी। हमारी न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 नंबर है। 1 नंबर सूर्य, उनके स्वामी विष्णु जी है। 3 नंबर गुरु, गुरु के स्वामी विष्णु जी। तो राम की माला करने से 103 की रेमेडी हो गई। ऐसी भोले बाबा को राम नाम से सबसे ज्यादा प्यार है। भोले बाबा चंद्र के स्वामी हैं। तो 2 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो उसकी रेमेडी होगी राम की माला, क्योंकि भोले बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी जब हम राम का नाम ले रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जहाँ राम है वहाँ हनुमान जी है ही है। बिल्कुल। और कलयुग में हनुमान जी हर जगह। तो आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी राम के नाम जपने से। तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, 2000 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर ही मिसिंग है। अच्छा। हम लोग जो 90s के मॉडल है, हम लोगों को सोशल रहना अच्छा लगता है, उनको नहीं पसंद, क्योंकि 9 कनेक्ट करता है हमारे को, वो नहीं है। तो राम की माला से 9 की डेफिशिएंसी जो होगी वो पूरी हो जाएगी। जहां हनुमान जी हैं वहां शनि देव जी की उनके साथ एक डील हुई थी, जहां आप होगे आपके भक्तों को मैं तंग ही नहीं करूंगा। हनुमान जी हमारा सेफ गार्ड। राहु केतु बहुत डरते हैं, तो 4 नंबर और 7 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं। अब 2 रह गए, 5 और 6। 6 शुक्र का नंबर। शुक्र की स्वामिनी लक्ष्मी माता होती है। अच्छा। लक्ष्मी माता के हस्बैंड का नाम तो जप रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। अच्छा। 5 नंबर गणेश जी का होता है। गणेश जी के फादर ऑलरेडी हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भोले बाबा राम नाम की वजह से, उनकी भी ऑटोमेटिक ब्लेसिंग। इसलिए आपके 9 के 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकता है एक राम की माला। और 2025 में मंगल का ईयर है, राम की माला जितनी करो उतनी कम। बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक बहुत बड़ा मैसेज भी है दर्शकों के लिए कि राममाला जितनी जपेंगे उतना ही ज्यादा उनका जो भी कार्मिक बैलेंस इम्बैलेंस्ड है, जो भी उनके कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं उनके लाइफ में। जी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 2018 में ये जर्नी स्टार्ट की, तो 2018 टू 2025 अब हमारा स्टार्ट हो गया। आपकी ये जो जर्नी रही है, लोगों के साथ जो आपका कनेक्शन बना, बॉन्ड बना, और उसके साथ साथ आपका ईश्वर से जो कनेक्ट बना, वो जर्नी कैसी रही पूरी? आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं तो पल पल शुक्राना करता हूँ, शायद मैं इस काबिल भी नहीं था कि उन्होंने मुझे चुना। क्योंकि इंसान को वो दुख इसलिए देते हैं,
एक तो प्रभु को बहुत प्यारा बंदा होता है जिसको दुख मिल रहा है, पहले मेंटली हमें कि हम उनको बहुत पसंद है, टेस्ट भी उन्हीं के लेंगे, परीक्षा भी उसकी लेंगे। क्यों? वो अगर दुख तकलीफ हमें नहीं देंगे तो हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी। हमने उस समय अपना माइंड चलाया कि इस दुख को कैसे कम करना है। तो प्रभु ने मुझे इसलिए चुना कि मुझे करोड़ों लोगों की मदद करनी है। वो दुख जो मैंने अनुभूति करी उस टाइम में, अपने टफ टाइम में, वो मुझे एहसास कराता है। और आज मेरे पास कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है तो मुझे उसकी दुख समझ आता है कि कितना परेशान है, तो मैं उसको वही रेमेडी देता हूँ जिससे इसका मंगल जल्दी हो। अच्छा, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मतलब आप बेसिकली एक माध्यम हैं लोगों को उनके दुखों से दुखों को दूर करने का और उनकी लाइफ में खुशियां लाने का। आपको लगता है मैं उनको मैसेज देता हूँ प्रभु का कि आपको ये करना है, आपकी जिंदगी में पावर। लोग मुझे कहते हैं आप से बात करके हम हील हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास 21 जो आपने मोडालिटीज हैं, इसमें से आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि किस इंसान के लिए कौन सी मोडालिटी है वो अच्छी है या मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करना है? देखिए, मेरे को मोबाइल नंबर से भी बहुत ज्यादा पता चल जाता है कि इंसान कितना परेशान है। अगर उसका नंबर में मुझे लगता है गड़बड़ है तो मैं इसको न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करता हूँ। अगर इसका फोन नंबर ठीक लग रहा है कि हाँ, तो फिर मैं उसको आकाशिक के साथ। कई बार मेरे को एनर्जी कनेक्ट कर जाती है कि इसका ब्लैक मैजिक है, मुझे देखते ही पता चल जाता है। फिर मैं उसको लामा फिरा की हीलिंग सजेस्ट करता हूँ कि आप हीलिंग कराओ। तो उस समय मुझे क्या गाइडेंस आ रही है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। प्लान नहीं रखता कि आपको क्या देना है, डिवाइन क्या चाहती है उसको वही मिलता है। ओके, तो एक मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन था अमित जी कि आपने बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोगों को हील किया होगा। कोई ऐसी अनहैप्पी सोल जिसको लगता हो कि ये दुनिया में मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और उसको जब आपने हैप्पी किया, उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और आपको किस तरह से लगा कि आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो आपने कंप्लीट किया। बिल्कुल, ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास कि हम हीलिंग कर रहे फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा होता है इनिशियली, बट मुझे अंदर से अपनी डिवाइन पे भरोसा कि थोड़ा डिले होगा बट होगा जरूर। ये मेरे माइंडसेट हर व्यक्ति के लिए रहता है। लोगों को भी ये सिखाता हूँ, पेशेंस सीखो, सब अच्छा होगा। अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, आगे इसके बाद सर्वश्रेष्ठ होगा। ये अपने दिमाग में बिठा लो बात। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया मैम, और उसकी पहले से इतनी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, बैगेजेस हैं, तो नेचुरल सी बात है मैम, उसको इतनी जल्दी आराम नहीं मिलेगा। एक पैरालिटिकल पेशेंट नोएडा से मेरे से जुड़े थे, मैं उनकी लामा फिरा हीलिंग कर रहा हूँ। तो वो बिल्कुल बेड रिडन, सितंबर से मैं अभी तक कर रहा हूँ उनकी हीलिंग। तो मैंने इनकी हीलिंग शुरू करी और अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, अभी भी दिख रही है। फिर मैंने उनको बोला कि और अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते अगर आप एक चीज़ पे काम करो, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मुझे गाइडेंस आती है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ना रिसेप्टिव मोड नहीं है। रिसेप्टिव मोड क्या मतलब, मैं जो हीलिंग दे रहा हूँ वो उनका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार ही नहीं कर रहा कि मैं हील हो रहा हूँ। तो मुझे उनके लिए गाइडेंस आई, इनको बोलना है कि मेरा बॉडी का हर सेल ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप अपने आप को खुद भी हील कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर, रात को सोते समय यूनिवर्स को बोलकर सो, थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए 24/7 काम करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे उन सभी लोगों से कनेक्ट करने के लिए जिनको मैं अपनी सर्विसेज दे पा रहा हूँ, जिनका मैं ब्लैक मैजिक हटा पा रहा हूँ, जिनको मैं बेस्ट मोबाइल नंबर दे पा रहा हूँ, जिनको मैं अपने क्रिस्टल से, चार्ज क्रिस्टल से उनको अच्छी हेल्थ दे पा रहा हूँ, एबंडेंस दे पा रहा हूँ। इस तरीके से अफर्मेशन सब बोलिए और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा। और एक प्रेयर होती है, उसको बोलते हैं होपो नोपो नो प्रेयर, शायद आपने भी सुना होगा। हवाइन टेक्निक है ये, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को 28 टाइम्स मिनिमम सुबह उठते ही बोले, शाम को बोले, रात को सोने से पहले बोले। अगर कोई भी व्यक्ति 90 डेज इसकी प्रैक्टिस करता है, पॉजिटिव अफर्मेशन, और ये मैं कह रहा हूँ उसकी लाइफ में जितनी भी परेशानी है 3 महीने के बाद वो अपने आप को काफ़ी बेहतर बना पाएगा, क्योंकि ये आपकी सोल को प्योरीफाई करने में मदद करती है ये सारी टेक्निक्स। और सबकॉन्शियस माइंड में ना सब कुछ छुपा हुआ है बट हमें लेना नहीं आता, तो ये टेक्निक आपको होते हैं अमित जी, उनको आप कितना भी पॉजिटिव बोल लो वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो बेसिक थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है, वो थोड़ी देर बाद फिर अपने नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। तो आप उनको कैसे हील करते हैं? जो फंडामेंटली
बाय बर्थ, हम मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ, सॉरी, फंडामेंटली बाय बर्थ ही नेगेटिव है, वो अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम से कुछ कर्मा नेगेटिव लेके आए हैं। इस जन्म में वो बहुत पॉजिटिव है, सिंसियर है, लेकिन वो नेगेटिविटी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप कितना ही पॉजिटिव मोटिवेट कर लो, वो फिर से वापस उसी नेगेटिव मोड पे चले जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ गलती है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे हील करेंगे? उसके लिए ना मेरा पेशेंट लेवल पहले से बहुत बड़ा है। उस केस में हमें उनसे ज्यादा हमें पेशेंट होना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बार बार गलतियां करता है, हम उसको मना करते हैं फिर भी वो करता है, फिर भी बच्चे को हम घर से बाहर नहीं निकालते ना, हम मेरे पेरेंट्स उसका साथ देते हैं। सेम इनके लिए भी हमें पता है कि इसका ये चैलेंज है, तो बार बार काउंसलिंग करके कुछ अलग अलग क्विक रेमेडीज बता देता हूं मैं कि अब आपको ये रेमेडी करनी है, अब आपको ये रेमेडी करनी है। जैसे वो रेमेडी करता है उसको रिजल्ट मिलने लग जाता है, और रिजल्ट मिलता है तो वो अंदर से धीरे 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 पॉजिटिव होता जाता है। बट मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स बहुत जल्दी भी मिले, किसी किसी को मैम एक दिन में भी रिजल्ट मिला, ऐसे भी हैं, किसी को 7 दिन में। मैं यही बोलता हूं जितनी प्योर सोल होगी उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सोल प्योरीफाई करने के लिए मंत्र उनको साथ दे दिया, ये वाला मंत्र करो, सो सोल प्योरीफाई होगी। हमने कुछ नहीं करना, हमने भगवान के साथ जोड़ना है, करना तो उन्होंने नहीं है, हम तो सिर्फ कनेक्ट करा देते हैं। ये मंत्र आपको बोलने हैं, प्रभु करेंगे आपकी मदद। बेसिकली आपको लगता है कि जो बहुत, जब लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, नेगेटिविटीज होती हैं और बहुत सारा जो स्ट्रगल होता है, तो लोग बेसिकली नेगेटिव हो जाते हैं और बहुत लो हो जाते हैं, लो लाइफ कंडीशन में आ जाते हैं। तो आप उनको जब प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ, या हम कहें कि आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जो है वो भगवान से जोड़ देते हैं किसी भी अपनी टेक्निक से, तो वो जो पॉजिटिविटी है बेसिकली वो उनकी लाइफ में चेंज लाती है। यही है कि इंसान को आपको कैसे पॉजिटिव बनाना है, उसको किसी मंत्र के साथ कनेक्ट करके, किसी कोई रेमेडी करके, किसी तरह से। तो बेसिकली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज की लाइफ में हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से परेशान है, या तो वो हेल्थ से परेशान है, या रिलेशनशिप से परेशान है, फाइनेंस से परेशान है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह जो है वो ये अच्छा काम करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में के लिए। हम बनाया आके मैंने कोशिश करी मैं लोगों को अवेयर कर पाऊं और सबका मंगल हो। तो आज हमने बात की आपसे अमित जी एक जर्नल जो है वो आपकी सारी हीलिंग्स पर। तो हम कोशिश करेंगे, यदि हमारे दर्शक चाहेंगे तो हम आपसे जो आपकी 21 डिफरेंट रेमेडीज हैं इन पर किसी दिन फिर से विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जाने कि किस तरह से आप लोगों को इनसे कनेक्ट करते हैं और ये कौन कौन सी रेमेडीज हैं और किस तरह से ये लोगों का मौका मिलेगा तो मैं लाइव किसी का भी ब्लैक मैजिक आपको रिमूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जरूर। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी एक बार फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मैम।